आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको अभी बताऊं कि धरती से एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड टकराने वाला है जो चिक्सलुब इम्पैक्ट से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। जी हाँ, 99942 एपोफिस एस टाइप नाम का एक एस्ट्रॉयड 2036 अप्रैल 13 को टकराने वाला है धरती से। अब आई नो आपको सुनकर ये बहुत बड़ा शॉक लगा होगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली 19 जून 2004 में पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी टक्सन एरिजोना से ऑब्जर्व करके बताया गया था कि 2029 में ये एस्ट्रॉयड धरती के बहुत पास से गुजरने वाला है, धरती की ज़मीन से सिर्फ 3000 माइल्स ऊपर से। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले कहा कि 2036 में टकराएगा, तो अब मैं 2029 की बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, ये एस्ट्रॉयड धरती के पास से 2 बार गुजरने वाला है, पहली बार 2029 में और दूसरी बार 2036 में। अब देखिए, 2029 में इसके क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन इसकी जो ग्रेविटी है वो ज़रूर असर करेगी, क्योंकि इसकी जो ग्रेविटी है वो इसके मास पे डिपेंड करती है, और ये आपको पता ही होगा। और इसका मास किसी ऐसे वैसे एस्ट्रॉयड जितना नहीं है जितने रोज़ एटमॉस्फेयर में आके जल जाते हैं। एटमॉस्फेयर में जितने एस्ट्रॉयड्स जलते हैं उनका मास करीब करीब कुछ हज़ार या कम से कम कुछ लाख किलोग्राम्स का होगा, लेकिन इसका मास जो है 26.99 बिलियन किलोग्राम्स है। इसका डायमीटर है अराउंड कुछ 300 मीटर और इसकी लेंथ है 185 मीटर। और हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, क्योंकि इसे सिर्फ 2 ही दिन तक ऑब्जर्व किया गया था टेक्निकल इश्यूज़ और ख़राब मौसम की वजह से। और वैसे भी 2004 में कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, इसलिए ये ऐसा सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2029 में धरती के पास से गुजरेगा और 2036 में ये अर्थ से टकरा सकता है। देखिए, 2029 में इसके क्रैश करने के चांसेस है 2.7% आउट ऑफ 1000%, लेकिन 2036 में इसके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन तब भी कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये क्रैश नहीं होने वाला है। इस एस्ट्रॉयड को टोरिनो स्केल पर सबसे हाईएस्ट रेटिंग दी गई है, जो कि है लेवल 1 हैज़र्ड। अब टोरिनो स्केल क्या है? देखिए, ये एक टूल है या फिर एक तरह की थ्योरी है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और मेंसुरेशन को यूज़ करके पता लगाया जाता है कि अर्थ के पास से गुजरने वाले ऑब्जेक्ट्स का कितना पोटेंशियल है, यानी क्या उन्हें अर्थ से कोई खतरा है या अर्थ को उनसे कोई खतरा है। तो अब देखिए, इसे लेवल 1 हैज़र्ड पर डाला गया है और इतनी रेटिंग कभी भी किसी एस्ट्रॉयड को नहीं दी गई है जितने भी अर्थ के आसपास से गुजरे हैं। और इसे जिस कैटेगरी में डाला गया है वो है नियो कैटेगरी, यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। देखिए, अब क्या है, ये एस्ट्रॉयड आ रहा है सीधा एस्ट्रॉयड बेल्ट से, और पूरी की पूरी एस्ट्रॉयड बेल्ट के सारे एस्ट्रॉयड्स सन के अराउंड ही चक्कर काटते रहते हैं। तो उन्हीं में से एक एस्ट्रॉयड की जो ऑर्बिट है वो कुछ प्लैनेट्स की ग्रेविटी की वजह से ख़राब हो गई थी, और उसी की वजह से इसकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई और अब ये अर्थ के पास से गुजरेगा। तो आई नो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पिछली 4 वीडियोस में आप सबको ये S-400, ब्रह्मोस, सुखोई 30 MK, ये सब डिफेंस ऑफेंस ऑपरेशन सिंदूर, इस सब के बारे में बता रहा था, लेकिन मैंने एकदम से टॉपिक क्यों चेंज कर लिया। देखिए, अब मेरा प्लान तो यही था कि मैं बराक 8 के बारे में वीडियो डालने वाला हूँ, लेकिन मैंने INS विक्रांत पर जो रिप्लाई देखा उससे मैं समझ गया था कि आप सब लोग अब इस टॉपिक से बोर हो गए हैं, क्योंकि मैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन देता था और सेम चीज़ें रिपीट होती रहती थी। जैसे वीडियो के शुरू में मैं बोलता था कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको S-400, ऑपरेशन सिंदूर, ISCCS इस सब के बारे में बताया एंड ऑल दैट। तो इसलिए मैं समझ गया था कि आप सब लोग थोड़ा बोर हो रहे हैं, इसलिए कुछ हटके करते हैं। और अब एक और बात, मैंने एक फिल्म अकेडमी शुरू की थी, आपको याद ही होगी, जिस पर मैंने सिर्फ 2 ही वीडियोज़ डाली थी, एक ओपनिंग के लिए और दूसरी डूम्सडे मूवी के लिए। तो आई नो कि उस सीरीज़ में मैं और कोई वीडियोस डाल नहीं पा रहा था, क्योंकि वैसे ही मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन अब उसमें भी वीडियोस आनी शुरू होंगी
और मेरी जो स्पेस अपडेट्स वाली प्लेलिस्ट है उसमें भी वीडियोज़ आनी शुरू होंगी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। धन्यवाद। राम राम।